श्री राधे। जय श्री राधे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिका नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्ग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वन्दे विदेतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहितयोगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सनमानिशालपरपीत परागपुञ्जम् अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन् कृशानं ज्ञानीनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कथारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे प्रभु। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरे सोय जातन की झाई परे श्याम हरित देती हो। आवो प्यारी मोहना मैं आँख मूंद लूं तो ना मैं देखूं और को ना तो हिंदी
तो हम न जाना। सीतानाथ समारंभा वरामानंदामध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए माखन चोर भगवान की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, शंकर भगवान की, हनुमंत लाल जी महाराज की, समस्त ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय जय श्री राधे श्याम। कलिमल निनाद करती हुई भव्य भाग्या भागीरथ से निकली हुई सुंदर पावन पुलिन पर आज ये तृतीय दिवस की गंगा प्रवाहित हो रही है। कल के सुंदर पावन प्रसंगों में आप लोगों ने श्रवण किया भगवान किए निराकार और साकार कैसे बनते हैं। तो मैंने आपको बताया कि तुलसी बाबा जी ने कमल की उपमा दी थी। जब तक कमल कली है तब तक वो निराकार है, और जब वो पुष्प बन जाती है, जब वो कली खिल जाती है, तो वही निराकार साकार रूप में प्रकट हो जाती है। सुंदर पावन कथा आप सभी भक्तों ने श्रवण की। अब यहीं से श्री सूत जी महाराज, जितने शौनकादिक ऋषि बैठे हुए थे, 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से, और शौनकादिक ऋषियों के 6 प्रश्न थे। सूत जी महाराज ने 2-2 स्कंदों में इन प्रश्नों का उत्तर दिया। श्री सूत जी महाराज धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में बताते हैं। इसके बाद सुंदर एक दिन व्यास जी महाराज अपनी कुटिया में बैठे हुए थे, तो यहीं से पावन प्रसंग प्रारंभ करें। आइए 2 पल प्रभु नाम का संकीर्तन करें, उन्हें पुकारें, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो हम अपने सभी भक्तों को पुकार रहे हैं कि वो कथा पांडाल में आए और हमारे कथा पांडाल की शोभा को बढ़ाएं। तब तक जब तक, क्योंकि हम लोग सारा दिन जो तक अभी तक हमने काम किए, तो अभी तक हम लोग अपने कार्यों में व्यस्त थे, और अपने हृदय पटल में जब हम संकीर्तन की बुहारू लगाएंगे तब हमारे हृदय में ठाकुर जी विराजमान हो पाएंगे। तो आइए
संकीर्तन की बुहारू लगाएं, ठाकुर जी को पुकारें, इसके बाद सुंदर कथा में प्रवेश करें। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
जब तेरा
जब तेरा नाम श्री राम सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की। व्यास जी महाराज अपनी कुटिया में बैठे हुए थे और बड़े ही उदास मन से बैठे थे कि उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। और जब नारद जी आए तो नारद जी ने पूछा कि आप इतना उदास क्यों बैठे हैं, किस कारण से, क्या कष्ट है आपको, क्या दुख है, क्या पीड़ा है, क्या तकलीफ है, आप हमें बताइए। व्यास जी कहते हैं कि हमने 4 वेद लिखे, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। पंचम वेद भी लिखा और बताया कि समस्त पुराणों
की रचना की, लेकिन मेरे मन को अभी तक संतोष नहीं मिला। तब नारद जी बोले कि तुम्हारी जो ये समस्या है, भैया गेन थोड़ा कम करो, आपने इतना सब कुछ लिखा लेकिन आपके मन को शांति नहीं मिली। मामा जी राधे राधे। भाई हमारे ये मामा जी हैं, हमारे क्या कह दें जगत मामा जी। और इसके पहले जहां कथा हो रही थी तो आपका ही साउंड लगा था। क्यों? तो नारद बाबा जी कहते हैं कि आपको शांति इसलिए नहीं मिली क्योंकि आपने गोविंद के चरित्र को नहीं लिखा। गोविंद के प्रेम का निरूपण करिए, उनके चरित्र को लिखिए। और जब आप उनके चरित्र को लिखेंगे तो आपके मन को शांति मिलेगी। जब गोविंद की भक्ति का निरूपण आप करेंगे तो आपके मन में जो दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, वो आपकी दूर हो जाएगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। माता जी फोन अब थोड़े देर के लिए तो उसको बंद ही कर लीजिए। तब नारद जी कहते हैं, जब नारद जी ने ये बात कही तो व्यास जी बोले कि मैं गोविंद की भक्ति का वर्णन करूं तो करूं कैसे। तब नारद जी बताते हैं, बोले आप केवल धैर्य धारण करिए। और जब उनकी कृपा मेरे ऊपर हो सकती है, नारद जी बोल रहे हैं, मैं पूर्व जन्म में, नारद का नाम क्या था? रामदास। और कोई कोई बोलता है हरि बोला जाने क्या, राम बोला, ऐसे भी कोई कोई कहता है। लेकिन इनका पूर्व जन्म में नाम था रामदास। और इनकी माता थी। तो कुछ संत जब आए तो नारद बाबा ने संतों का सम्मान किया, संतों की खूब सेवा की। और एक बात बता दें, संत कैसा भी हो, ये बात आप लोग भी ध्यान कर लें, सबके लिए है। संत का यदि वेश है तो वो संत कैसा भी हो, लेकिन हम लोगों के लिए वो संत पूजनीय है। प्रेम से बोलिए। नारद बाबा ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत पूरा व्यास जी को सुनाया और कहा कि भगवान की ऐसी करुणा हुई, ऐसी कृपा हुई कि जो नहीं संभव था वो भी सब संभव हो गया। और संत की कृपा से क्या नहीं संभव हो सकता है। संतों की जहां कहीं भी सभा लगी होती है तो वहां कुछ न कुछ हम लोगों को प्राप्त ही होता है। आज देवताओं का, आज नारद बाबा ने पूरी वृत्तांत व्यास जी को सुनाया और देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि उनकी ही कृपा से आज मैं नारद बना। और बोले, तब व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का निरूपण किया। और एक सूत्र है
ससितापम गंगा तापम कल्प दरिद्र नाशनम। ससितापम, ससि माने चंद्र। चंद्र देव के दर्शन करने से ताप नष्ट होते हैं। गंगा तापम, और गंगा दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं। और कल्प दरिद्र नाशनम, और कल्प वृक्ष के दर्शन करने से हमारी दरिद्रता जो है वो दूर हो जाती, नष्ट हो जाती है। तो भक्तों ने कहा कि हम शशि देव का दर्शन कर लेंगे। शशि माने हमने आपको बताया चंद्रमा, और गंगा जी के पास भी जाकर के हम उनका दर्शन कर लेंगे। लेकिन आप ये बताइए मामा जी, ये कथा हमने वहां नहीं सुनाई थी, सुनाई थी? और ये बताइए कि हमें कल्प वृक्ष हम कहाँ खोजें, वो हमें कहाँ से प्राप्त होगा? भक्तों ने अपना सुंदर मत दिया। तो संत दर्शन से ताप नष्ट होते हैं। इन तीनों के उपाय हैं। संत दर्शन से ताप नष्ट होते हैं। यदि संत कृपा कर दे तो पाप नष्ट होते हैं। और यदि संतों की सेवा कर लें तो हमारी दरिद्रता दूर हो जाती है, नष्ट हो जाती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। नारद जी ने 4 श्लोक सुनाए, और उन चारों श्लोकों का भाष्य व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में किया। और वही दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक आते हैं। अब व्यास जी विचार कर रहे हैं कि ये भागवत धर्म हम किसे सौंपें? तो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं कार्य होते हैं कि बाबा की संपत्ति किसको गई? पिताजी को। और पिताजी की संपत्ति किसको गई? पुत्र को। ऐसा तो होता है भाई। जब बाबा जी समाप्त हो जाएंगे तो बाबा जी की खेती किसके नाम आएगी? जो पुत्र होगा। अब पुत्र जब समाप्त हो जाएगा तो नाती के नाम। तो परंपरागत यही चलता आ रहा है। तो व्यास जी ने अपने पुत्र को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सौंप दी। तब अंदर से आवाज आई, अद्भुत आकाशवाणी हुई कि ये कथा आप श्री सुखदेव जी महाराज को दीजिए। और श्री सुखदेव जी महाराज को जब ये कथा समर्पित की गई, तब ये कथा हम जनमानस तक पहुंच पाई। श्री सूत जी महाराज आगे बहुत अच्छा चरित्र सुनाते हैं कि यदा मृधे कौरव सुरन्न जया नाम। बढ़िया महाभारत का चरित्र आया है। तो आइए प्रथम श्लोक भोले बाबा के चरणों में समर्पित करते हुए आज की पावन कथा यहीं से प्रारंभ करें। यदा मृधे कौरव सुरन्न जयानां वीरे त्रसतो वीर गतिं गतेषु वृक्कोधरा विद्ये जनाभिमन्ये मगधोरुन्दण्डे धृतराष्ट्र
पुत्रे यदा मृधे सुरंजयानो। महाभारत का एक बार भीषण युद्ध हुआ कौरव और पांडवों में। और जब युद्ध हुआ तो कौरव के जितनी सेना थी वो सब मारी गई और कौरव के जितने भी कौरव थे वो सब मारे गए, केवल दुर्योधन बचा। और दुर्योधन युद्ध भूमि में लेटे लेटे करा रहा था, क्योंकि दुर्योधन की एक जंघा टूट चुकी थी। इसका एक मित्र था अश्वत्थामा, और दुर्योधन की जंघा को भीम ने अपनी गदा से तोड़ दिया था। ऐसा प्रहार किया कि दुर्योधन की जंघा टूट गई। और ये लेटे लेटे करा रहा था और विचार कर रहा था कि मेरे जितने भाई थे उनका सबका वध हो गया, सब मारे गए। और जब ये युद्ध भूमि में लेटा था तो इसको चील पशु पक्षी इसके शरीर को नोच नोच करके इसके मांस को खा रहे थे। ये जिंदा तो था लेकिन कैसा, मृत के समान। अब जब ये युद्ध के मैदान में लेटा हुआ था कि उसी समय इसका मित्र अश्वत्थामा आ गया और दुर्योधन से कहने लगा, अरे दुर्योधन, अरे मित्र, मैंने तो तुम्हारे वैभव को देखा है। मैंने देखा है कि तुम्हारा वैभव, यश, कीर्ति कैसी थी, लेकिन मित्र तुम्हारी ये दशा मुझसे अब देखी नहीं जाती है। तुम बताओ, मेरे लायक कोई भी कार्य हो, तुम मेरे मित्र हो, यदि मेरे लिए कोई भी कार्य हो तो तुम मुझसे कहो, मैं वो पूरा करूंगा। आज अश्वत्थामा कहता है, एक मित्र का यही धर्म है कि मित्र मित्र के काम आए। और मेरा धर्म भी बनता है कि मैं तुम्हारे काम आऊं। यदि कोई बात मन में हो तो तुम मुझसे कहो, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूं। दुर्योधन ने जब अश्वत्थामा के ऐसे वचनों को सुना तो दुर्योधन ने कहा कि मित्र, और किसी बात का मुझे कष्ट नहीं है। पीड़ा तो मुझे केवल इस बात की है कि हम 100 भाई थे और 100 के 100 सब मारे गए, लेकिन इन पांडवों का बाल भी बांका नहीं हो पाया। इन पांडवों में किसी की भी एक की भी क्षति नहीं हो पाई। और मेरे मन में है कि यदि किसी एक की क्षति हो जाए तो मेरे मन को प्रसन्नता मिल जाएगी, तो मेरे मन को धैर्य मिलेगा, आराम मिलेगी, सुख मिलेगा, सुकून मिलेगी। और मुझे मरते मरते केवल यही दुख रहेगा कि पांडवों की क्षति नहीं हो पाई। अश्वत्थामा कहता है, अरे मित्र, केवल इस बात का कष्ट है, तुम मुझे आज्ञा दो तो मैं पांडवों के शीश लेकर के तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। दुर्योधन बोला, अरे मित्र, यदि तुम ऐसा कर दो तो मेरे
हृदय को सुख और शांति दोनों ही मिल जाएगी। अगर किसी एक भी पांडवों की क्षति हो जाए तो मेरे हृदय को परम शांति मिलेगी। अश्वत्थामा वहां से उठा और उठ करके पांडवों के शिविर की ओर चल पड़ा। और एक बात बताएं, ठाकुर जी की लीला बड़ी विचित्र है। उनको कुछ जताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु जानत सब बिनय जनाए। उनको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। लोग मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते? और हमसे भी लोग कहते हैं, हमारे भी मित्र हैं तो हमसे कहते हैं कि हम मंदिर जाते हैं, बिहारी जी जाते हैं, तो आप वहाँ क्या मांगती हैं? तो हमने कह दिया हम तो कुछ नहीं मांगते हैं। भाई मंदिर में जा करके मांगने की क्या आवश्यकता है? जब ठाकुर जी सब जानते हैं कि हमारे भक्त को क्या चाहिए, और हम मान लीजिए, एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए ठाकुर जी आपको 1 लोक का ऐश्वर्य देना चाहते हैं और आप गए और आपने कहा कि इस समय हमें बहुत तकलीफ है, केवल 1 लाख रुपए की व्यवस्था कर दो। भगवान बहुत खुश हो गए कि हम तो तुम्हें 1 लोक का ऐश्वर्य देना चाह रहे थे, लेकिन तुमने 1 ही लाख मांग करके सीमित कर दिया। तो इसमें हानि किसकी हुई? हम ये सभी के लिए कह रहे हैं, प्रायः माताएं भी जाती हैं तो मांगती हैं, तो भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। मांग करके तो आप हानि में चले जाते हैं, क्योंकि भगवान तो बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन हम मांगने के बाद सीमित कर देते हैं कि हमारा बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए, तो फर्स्ट डिवीजन पास हो गया। अब मान लो आईएएस बनाना चाहते हो तो आपने केवल फर्स्ट डिवीजन ही मांगा, तो वहीं सीमित हो गया। तो कभी भी भगवान के द्वार पर जाकर के मांगना नहीं चाहिए। और मांगना कहाँ चाहिए? गुरु सदन में। और इसका हम आपको उदाहरण भी दें। तुलसी बाबा जी ने वर्णन किया है, जिस समय चक्रवर्ती जी के कोई पुत्र नहीं था, एक बार भूपत मन माई और भई ग्लानि मोरे सुत नाई। गुरु गृह गयो तुरत मई पाला और चरण लाग कर विनय विशाला और निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए। और कई वशिष्ठ वो विद समझाए। जो हमारी दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, तो हम भगवान को ना सुनाएं। किसको सुनाएं? गुरु को। क्योंकि गुरु एक ऐसी सत्ता है जो गोविंद से मिलाने का कार्य करती है। गुरु तो हमें ज्ञान देते हैं कि ये भगवान है। तो गुरु में वो सत्ता छिपी होती है जो हमें ठाकुर जी से सीधे मिलाते हैं। इसलिए आज की कथा में कुछ ले जाइए चाहे न ले जाइए, इतना तो लेकर के ही जाइए कि भगवान के द्वार पर जाइए, लेकिन कुछ मांगिए नहीं, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं और बिना मांगे ही आपको वो सब कुछ देंगे, दे रहे।
देर लगती है लेकिन मिलेगा जरूर, ये विश्वास रखिए। प्रेम से बोलिए। हमारे ठाकुर साहब कह रहे हैं देर है अंधेर नहीं। बिल्कुल सही बात है, मिलेगा लेकिन देर से मिलेगा। जैसे हमारे पैड वाले भैया मिले लेकिन देर से मिले, कोई कामना नहीं थी ना। मैंने भगवान से कहा, ये तो ईश्वर जानते हैं किसको कब कहाँ किससे मिलना है। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज भगवान जान गए कि अश्वत्थामा षड्यंत्र रच करके आ रहा है। तो ठाकुर जी ने पांडवों से कहा कि हम लोगों ने कौरवों के ऊपर विजय प्राप्त की और कोई उत्सव भी नहीं किया, क्योंकि ठाकुर जी क्या करना चाहते थे, अश्वत्थामा के षड्यंत्र से पांडवों को बचाना चाहते थे। बहुत अच्छा एक कवि ने लिखा है, राग भैरवी है बिल्कुल। अब बताइए क्या पांडव जानते थे कि अश्वत्थामा ये षड्यंत्र रच करके आ रहा है? लेकिन कौन जानता था? भगवान जानते थे। और भगवान के सहारे जो रहता है उसका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। तो भैया, क्यों भैया, अब रहोगे भगवान की छत्र छाया में। तो जो भी ठाकुर जी की छत्र छाया में रहता है तो उनकी करुणा कृपा और उनकी उदारता उसको जरूर प्राप्त होती है। उसका भला आप बताइए कौन क्या बिगाड़ सकता है, जिसकी रक्षा स्वयं 3 लोक के ठाकुर कर रहे हैं। आज ठाकुर जी ने 5 पांडवों को लिया और दूर घनघोर जंगल में निकल गए। इधर अश्वत्थामा ने मौका पा करके इन पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। और जब शिविर में प्रवेश किया तो द्रौपदी के 5 शिशु लेटे हुए थे। आज वो छोटे छोटे अबोध बालक सब सैया पर लेटे हुए थे। अश्वत्थामा ने कोई विचारा नहीं, कोई विचार विमर्श नहीं किया। और ये प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की। इसने कुछ भी विचार विमर्श नहीं किया और ये पांडवों की सैया पर सो रहे थे। ये शिशु तो इसने सोचा कि ये पांडव ही सो रहे हैं। पांडवों को इसने समझा और ऐसा जान करके
अश्वत्थामा ने उनके शीश को काट दिया और शीश को काट करके उन शीशों को लिया और मन में विचार किया कि ये शीश मैं ले जा करके अपने मित्र दुर्योधन को दूंगा, और जब मैं अपने मित्र दुर्योधन को दूंगा तो मेरा मित्र खुश हो जाएगा और मैं बोलूंगा कि मैं पांडवों के शीश लेकर के आया हूं। इधर प्रातः काल द्रौपदी जागी शिवरंजनी और प्रातः काल जब द्रौपदी जागी तो इसने विचार किया कि मेरे शिष्य सो रहे हैं। ऐसा मन में विचार करके द्रौपदी शिविर में प्रवेश करती है कि मैं अपने पुत्रों को जगाऊं। और माता का स्वभाव होता है कि यदि पुत्र सो रहा है तो माताएं जा करके लाड़ करके प्रेम करके अपने बालकों को जगाती हैं। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आज द्रौपदी शिविर में प्रवेश करती है तो क्या देखती है कि उसके पुत्र रक्त रंजित लेटे हुए हैं और खून से लथपथ लेटे हुए हैं, और देखती है कि मेरे पुत्रों के जो शीश हैं वो शीश तो रहे ही नहीं, केवल इनका शरीर रह गया। आज द्रौपदी विलाप कर रही है, रो रही है, और अपने पुत्रों को देख करके आज द्रौपदी फूट फूट करके रोने लगी। विचार कर रही है कि इतना जघन्य अपराध किसने कर दिया। मेरे ये अबोध बालक और मेरे इन अबोध बालकों का शीश काट दिया। इतना बड़ा जघन्य अपराध किसने कर दिया। श्री व्यास जी एक श्लोक में वर्णन करते हैं। माता शिशूना निधनम सुताना निसम्म घोरम परिता जी
कि इतना जघन्य अपराध किसने कर दिया। और एक बात आपको बताएं, जब कोई भी माँ अपने पुत्र को खो देती है तो उसका दुख, उसकी पीड़ा केवल माँ ही जान सकती है और कोई नहीं जान पाता है। प्रेम से बोलिए। बना लेते यार, यही डबल बना लेते, बना चली गई चलने में बार बार दिक्कत हो जाती है, सफाई का विश्राम हो जाता है। चलने तो डीजल देख लेना, तो वहाँ पे डीजल दिया ना जाती है प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। इतना करुण रस था इसका कि वो सब समाप्त हो गया। आज द्रौपदी रो रही है, जिस माई का एक बालक समाप्त हो जाता है, जरा विचार करें उसके हृदय में क्या दुख होता है, कितनी पीड़ा होती है। जिस माई का एक बालक समाप्त हो जाए, और द्रौपदी की 5 संतानें समाप्त हो गई। द्रौपदी के जीवन में घोर काली अमावस्या छा गई। द्रौपदी आज फूट फूट करके रो रही है, और तब तक 5 पांडवों के समेत, ठाकुर जी के समेत श्री श्याम सुंदर ने शिविर में प्रवेश किया। और जो ही शिविर में प्रवेश किया तो द्रौपदी दौड़ी और दौड़ करके अपने पति अर्जुन के पास गई और अपने पति से कहती है कि देखो, ये इतना बड़ा अपराध मेरे पुत्रों के साथ किसने कर दिया, ये क्या हो गया। श्याम सुंदर से द्रौपदी ने जब कहा कि आपके होते हुए और मेरे इन 5 पुत्रों के साथ इतना बड़ा अपराध हो गया, हे श्याम सुंदर, आप हमें छोड़ करके कहां चले गए थे। माधव, ये द्रौपदी जब आपको पुकारती है तब आप दौड़ करके आते थे, और आज आप दौड़ करके नहीं आए। आज आपने मेरे इन 5 पुत्रों की रक्षा नहीं कर पाई। हे श्याम सुंदर, आप कहां चले गए थे। आज द्रौपदी कह रही है, क्या वो स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है जो आपका पहले स्वभाव था। वो स्वभाव क्या ठाकुर जी आपने बदल दिया है। द्रौपदी को श्याम सुंदर ने धैर्य बनाया और कहा कि बहन, यदि मैं तुम्हारे शिशुओं की रक्षा करता तो तुम्हारे पतियों की हानि हो जाती। अपने हृदय से लगाते हैं और कहा, बहन धैर्य धारण करो, संयम रखो। जरा ये विचार करो कि यदि इन 5 पतियों में किसी एक की भी क्षति हो जाती तो तुम क्या सहन कर पाती। अगर इस स्थान पर तुम्हारे पति होते तो क्या होता।
एक शिक्षा मिलती है कि हम भगवान पर दोष लगाते हैं कि नहीं लगाते? क्यों माता जी, दोष लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? ठाकुर जी पर हम दोष लगाते हैं कि ये अपराध आपने किया, लेकिन भगवान पर दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी भी भक्त का बुरा नहीं करते हैं। हम लोग व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं, भजन करते हैं, कथाएं भी सुनते हैं, और मान लो हमने कोई प्रार्थना की तो एक प्रार्थना स्वीकार हो गई, फिर दूसरी मान्यता स्वीकार हो गई, फिर हमने अपना एक प्रार्थना और फिर रख दी, और फिर जाके भगवान से कहा प्रभु अब ये दे देना, फिर दूसरी डिमांड। मान लो एक डिमांड नहीं पूरी हुई, एक प्रार्थना भगवान भूल गए, तो हम ही लोग क्या कहेंगे कि हमने इतने व्रत रखे, इतना पूजन किया, और फिर भी ठाकुर जी ने हमारी सुनी नहीं। तो हम आपको एक बात बताएं, हमारे जो कर्म होते हैं उन कर्मों का हमें स्वयं ही भोग भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, ये गीता में लिखा है कि अवश्य में हो, जो हमने कर्म किए हैं वो हमें ही भोगने पड़ेंगे। भाई खेत में अगर हमने गेहूं डाला है तो क्या हम धान लेंगे? गेहूं बोया है तो गेहूं ही लेंगे, और यदि धान बोई है तो धान लेंगे। तो जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, मंत्रों के द्वारा मान लीजिए किसी को कैंसर हो जाए, तो आप महामृत्युंजय का जप करा सकते हैं। तो कुछ समय के लिए जब आप महामृत्युंजय का जप कराएंगे तो कुछ समय के लिए मृत्यु टल सकती है, लेकिन समाप्त नहीं हो सकती। जो कृत है, कर्म है, उसका भोग तो हमें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन मंत्रों के द्वारा कुछ समय के लिए उस दुख को कम किया जा सकता है, टाला जा सकता है। लेकिन यदि ये कह दे कि पूर्णतया वो समाप्त हो सकता है तो ये नहीं है। आज अर्जुन ने जब अपनी पत्नी को रोते हुए देखा, द्रौपदी को, तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा की और द्रौपदी से कहा कि तुम चिंता मत करो, आज का सूर्य तब अस्त होगा जब मैं तुम्हारे अपराधी को तुम्हारे सामने ला करके खड़ा कर दूंगा, नहीं तो मैं अपने मुख को तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। अर्जुन ने घनघोर प्रतिज्ञा की और कहा कि यदि मैं इस प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं कर पाया तो द्रौपदी मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। जो ही अर्जुन ने धनुष बाण लिया और अर्जुन ले करके चला, तो ये अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र ये जान गया कि अर्जुन मुझे ढूंढ रहा है। अश्वत्थामा अर्जुन से छिपने लगा, अर्जुन से बचने के लिए अश्वत्थामा भागने लगा। और जब अश्वत्थामा दौड़ते दौड़ते थक गया तो अश्वत्थामा ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और बिना विचार विमर्श के इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा
तो पूरा संसार इस ब्रह्मास्त्र से जलने लगा। आज सब पुकारने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभागो भक्ता नाम भयंकरम। हे कृष्ण, हे माधव, इस ब्रह्म अस्त्र से मेरी रक्षा करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो। भगवान बोले, चिंता मत करो। अर्जुन से कहा कि तुम भी युक्ति निकालो। भाई तुम्हें भी तो धनुष बाण चलाने की शिक्षा आती है, तो तुम भी युक्ति निकालो। और अर्जुन से कहा कि लोहा लोहे को ही काटता है। जब ठाकुर जी ने ऐसे वचन कहे तो अर्जुन ने भी भगवान के वचनों को समझा और पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए अर्जुन ने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया। अब जब दोनों आपस में टकराए और टकरा करके शांत हो गए, अर्जुन ने जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़ करके द्रौपदी के पास लेकर के आए। जब द्रौपदी के पास ले आए तो आज द्रौपदी कह रही है अपने पति से कि ये हमारे गुरु का पुत्र है अश्वत्थामा, और इसने इतना घृणित कार्य कर दिया। द्रौपदी कहती है कि आप स्वामी इसको बांध करके लाए हैं, लेकिन मुच्चताम ऐसा, मुच्चताम छोड़ दो, इसे छोड़ दो, क्योंकि ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये ब्राह्मण का पुत्र है और ब्राह्मण हमारे जगत गुरु हैं। इसलिए स्वामी इसको आप छोड़ दीजिए। आप के ऊपर गुरु ने कितना उपकार किया है, आपके गुरु ने आपको शिक्षा दी है और वे आपके गुरु हैं। द्रौपदी आज समझा रही है और अपने शिशुओं की जो इसने हत्या कर दी वो भूल गई और बता रही है कि कभी भी ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। अब जब द्रौपदी ने ऐसे वचनों का प्रयोग किया तो अर्जुन विचार करने लगे। ठाकुर जी समझ गए कि अर्जुन कुछ विचार विमर्श में लगे हुए हैं। भगवान बोले अर्जुन से, अर्जुन आतताई को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और कहते हैं कि आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। दोनों बातें ही ठाकुर जी ने कह दी। ठाकुर जी कहते हैं चाहे कितना भी पतित से पतित ब्राह्मण हो, लेकिन उस ब्राह्मण का कभी भी वध नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने ठाकुर जी की संकेत की भाषा समझ ली और यदि ब्राह्मण को दंडित करना हो तो उसका जो क्षौर कर्म होता है ना, उसकी शिखा और बाल, दाढ़ी बाल मुड़वा देने चाहिए और चोटी कटवा देनी चाहिए। और जब ब्राह्मण का
ब्राह्मण की जब शिखा कट जाती है तो उसका अपमान हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। वो ब्राह्मण मृत के समान होता है जिसकी शिखा कट जाए। आज अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और तलवार निकाल करके अश्वत्थामा की जो मणि थी शीश पर, उस मणि को निकाल लिया और अश्वत्थामा की जो शिखा थी वो काट दी और क्षौर कर्म करा दिया, दाढ़ी बाल मुड़वा दिए। अब भरी सभा में अश्वत्थामा का अपमान हो गया। अब जब इसका अपमान हो गया तो ये अश्वत्थामा वहां से दंडित किया गया और दंड दे करके भगा दिया गया। एक बात आपको बताएं, यदि एक ब्राह्मण तेजहीन हो जाए तो इससे बड़ा अपमान ब्राह्मण का कोई नहीं हो सकता। क्या है? हो सकता है। हमारे गुड्डू भैया खा लेते हैं मसाला और फिर अगर हम कुछ पूछते हैं तो कहते हैं अब मसाला कम कर दो। है गुड्डू भैया? अब हमारे साथ रहना है तो थोड़े जितने भी ये मसाला है, बीड़ी है, पान है, सिगरेट है, तंबाकू है, ये धीरे धीरे कम करते जाइए। और आपको बता, वैसे भी एक बात बताएं, 3 घंटे का तो संकल्प करके ही बैठे। जब आप आज 3 घंटे का करेंगे तो कल आप 4 घंटे की भी क्षमता रखने लगेंगे, और जब 4 घंटे की तो 6 घंटे की, है ना? तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। कथा कहाँ चल रही थी गुड्डू भैया? ब्राह्मण का यदि अपमान कर दिया जाए, यदि क्षौर कर्म करा दिया जाए तो इससे बड़ा अपमान कोई नहीं हो सकता। प्रेम से बोलिए। और इधर हमने बीच में एक कथा छोड़ दी थी कि जिस समय अश्वत्थामा ने शीश काटे थे तो वो शीश लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचा, और जब दुर्योधन के पास पहुंचा तो दुर्योधन से कहा कि मैं ये शीश लेकर के आया हूं। दुर्योधन को श्राप लगा था कि दुर्योधन को जब अत्यधिक प्रसन्नता होगी और अत्यधिक दुख होगा तब दुर्योधन की मृत्यु होगी। और जब ये शीश लेकर अश्वत्थामा पहुंचा, दुर्योधन से कहा, तो दुर्योधन के हृदय में अपार प्रसन्नता हुई कि आज मेरा मित्र मेरे शत्रुओं का शीश लेकर के आया है। अपार प्रसन्नता हुई। लेकिन जो ही दुर्योधन ने उन शिशुओं के शीश को देखा, जो ही अपने हाथों से दबाया तो वो कोमल कोमल शीश थे, तो दुर्योधन जान गया। और जब दुर्योधन जान गया तो दुर्योधन को अपार कष्ट हुआ, अपार पीड़ा हुई कि अब मेरे वंश की बेल कैसे बढ़ेगी। कहते नहीं, सूद से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। आज दुर्योधन विचार कर रहा है कि मेरे वंश बेल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं, और इसको ये वरदान मिला था कि जब दोनों बराबर हो जाएंगे, दुख और सुख, प्रसन्नता और पीड़ा, जब दोनों एक साथ आएगी तब दुर्योधन की मृत्यु होगी। आज दुर्योधन ने अश्वत्थामा को खूब
दुष्ट, तुमने तो मेरे कुल के दीपक को ही बुझा दिया। अब मेरे कुल में एक भी दीपक नहीं बचा जो मेरे कुल में एक दीपक जल सके। इधर दुर्योधन की मृत्यु हुई, दुर्योधन का अंत हुआ। इधर जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने, तो उससे आज जो उत्तरा थी, तो इसके गर्भ में जो बालक पल रहा था, तो इस उत्तरा को कष्ट हुआ, पीड़ा हुई, दुख हुआ। और इधर ठाकुर जी कहने लगे पांडवों से कि अब हम अपने हस्तिनापुर जाएंगे। भगवान ठाकुर जी हस्तिनापुर के लिए सुंदर रथ में जो ही बैठने लगे, तब तक दौड़ी दौड़ी उत्तरा आई और क्या कहती है, पाई पाई महायोगिन देव देवो जगतपते। पाई पाई महायोगिन, योगियों के जो ईश्वर हैं, महायोगी हैं, योगेश्वर हैं। हे योगेश्वर, पाई पाई मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे जगत के पति, हे देवों के पति महायोगेश्वर, पाई पाई मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ये अश्वत्थामा मुझे जान से मान देना चाहता है। जब ऐसा उत्तरा ने दौड़ करके कहा, तो ठाकुर जी रथ के नीचे आए और ठाकुर जी ने अपना एक अंगुष्ठ के जितना अपना स्वरूप बनाया और स्वरूप धारण करके इस उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और जब उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, तो जो उत्तरा के गर्भ में जो बालक पड़ रहा था, ठाकुर जी ने उसको अपना दर्शन दिया और फिर सुदर्शन चक्र से कहा कि चारों ओर से उत्तरा के गर्भ की रक्षा करो। तभी तो परिभाषा है, सुदर्शन चक्रेण परिरक्षिता यस्मिन् सा परीक्षिता। क्योंकि उत्तरा के गर्भ की चारों ओर से सुदर्शन चक्र ने रक्षा की थी, इसलिए भी इनका जो परीक्षित नाम है, पहले नाम था विष्णुराथ। क्या नाम था? विष्णुराथ। लेकिन श्याम सुंदर के चक्र ने रक्षा की, इसलिए इनका नाम पड़ा परीक्षित। प्रेम से बोलिए। आज भगवान के अतिरिक्त ठाकुर जी की कोई रक्षा नहीं कर सकता। भागवत में 30 श्लोकों में कुंती ने भगवान की प्रार्थना की और कुंती कहती है, प्रभु हम लोगों को छोड़ करके आप द्वारिका मत जाइए। प्रार्थना के प्रभाव से भगवान कुछ दिन के लिए वहां रुक गए और कहा भी है कवियों ने, प्रबल प्रेम के पाले पड़े कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़े कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम से पाले पड़े कर
तो ठाकुर जी कहते हैं मांग लो जो मांगना चाहती हो। तो कुंती कहती है प्रभु यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो केवल एक वरदान दीजिए कि संसार के जितने भी कष्ट हैं वो सारे कष्ट मेरी झोली में डाल दीजिए। ठाकुर जी कहते हैं इस संसार के लोग तो सुख मांगते हैं और तुम द्रौपदी दुख क्यों
मांग रही हो? देखिए, आप लोगों ने भी नहीं टोका। कुंती कह रही है, हा? कुंती ने कहा, भगवान कुंती से कहते हैं कि पूरे संसार में सब सुख की कामना करते हैं, लेकिन तुम दुख क्यों मांग रही हो? तो कुंती कहती है, ठाकुर जी, यदि मेरे जीवन में दुख रहेगा तो हर पल आपकी याद आएगी। वो कहते भी हैं सब, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। अच्छा ये बताइए, जब दुख जीवन से जाता है तो क्या दे करके जाता है? बताइए क्यों भाई ठाकुर साहब? सुख। सुख दे करके जाता है, दुख नहीं। जब दुख जाता है तो सुख दे करके जाता है, और जब सुख जाता है तो क्या देता है? तो भैया अच्छा कौन है? हैं? दुख अच्छा है, वो दुख अच्छा है जिससे ठाकुर जी की याद आती रहे। और दुख जब जाता है तो सुख दे करके जाता है, लेकिन सुख जब जाता है to पीड़ा और कष्ट देकर ही जाता है। प्रेम से बोलिए। एक दिन ठाकुर जी जब रुक गए तो एक दिन भगवान श्याम सुंदर युधिष्ठिर से बोले कि युधिष्ठिर, तुम्हें राज का मद आ गया है, तुमने जो विजय प्राप्त की है और तुम राजा बन गए हो, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ना कुछ तुम्हें इस राज का मद आ गया है। और मैं एक आपको बात बताऊं कि पद का सबसे बड़ा सगा रिश्तेदार क्या है? मद। समझ लो तुम भी भागीरथ भैया। हाँ, कभी भी मद मत लाना। को अस है जन्मा जग माई, और प्रभुता पाई जाए मद नाई। इस संसार में ऐसा कौन है जिसमें कुछ ना कुछ मद ना हो? भाई कभी कभी जब आपस में लोग बैठ जाते हैं तो बात प्रारंभ हो जाती है, तो आपस में ही बात करने लगते हैं कि हम पूजा 1 घंटे करते हैं। बताते कि नहीं? बोले हम क्या बताएं, हम 10 माला तो कर ही लेते हैं। तो ये क्या है? ये भी मद है कि हम 10 कर लेते हैं। ये भी तो एक अहंकार है, एक प्रकार का मद है। तो इस संसार में ऐसा कौन है जिसको अहंकार ना हो, और जो ये कहता है कि हमारे मद नहीं है, तो उसको ये कहने का भी मद है कि हमारे मद। समझे तुम? ये जो अहंकार है कि हम मद नहीं है, तो ये तुमने जाना कैसे? प्रेम से बोलिए। तो वैसे ही आज ठाकुर जी कह रहे हैं कि पद का सबसे बड़ा सगा रिश्तेदार है मद। और युधिष्ठिर, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे अंदर इस राज का मद आ गया है। तुम जब से राजा बन गए हो तब से मन में अभिमान आ गया है
युधिष्ठिर जरा याद करो कि तुमसे जो बहुत प्रेम करते हैं, भीष्म पितामह जो गंगा के किनारे बाणों की सैया पर लेटे हुए, प्रेम से बोलिए, उनको जगा दीजिए, प्रेम से बोलिए। एक बात बताएं, जो ध्यान से कथा सुनने लगता है उसको नींद आने ही लगती है। और चलिए एक चूरन की पुड़िया हो जाए, एक एक चूरन की पुड़िया सबको मिल जाए तो नींद अपने आप चली जाए। क्यों भोले भैया? तो भैया भोले बाबा के दरबार में बैठे हैं सब लोग, एक एक बूटी। कौन सी बूटी? वो बूटी नहीं जिसको खा करके सब लोग मस्त हो जाते हैं, भगवान के नाम की बूटी सब लोग पिए। पीने की तमन्ना है, पीने की तमन्ना है, खुद को मिटा के पी, बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, हरि के नाम की सबको पिला के पी। सभी पीना चाहिए। तो जो पीना चाहते हैं तो हाथों में थोड़ा जोर लगाए तभी बस आइए हाँ।
प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। जय जय। अब आइए पुनः फिर कथा प्रसंग से जुड़े। अब सबके मन अच्छे हो गए और हमारे जो भक्त आते थे बुजुर्ग लोग, हमें लग रहा आज संख्या में कुछ कम है। हा? क्या कोई फंक्शन है? तो भाई इतना बड़ा गांव है और आप लोग जब आप लोग आते हैं तो पांडाल की शोभा बढ़ती है। क्यों भाई? आप राजहंस हैं। और जब आप लोग आते हैं तब इस पांडाल की शोभा बढ़ती है। तो आप लोग आए और हम एक बात और कहना चाहेंगे इस ग्राम वासियों से। देखिए, जीवन में सब कुछ बट चुका है। परिवार में भाई भाई का प्रेम बट गया, जमीन बट गई, जमीन के भी बंटवारे हो जाते हैं, माता पिता तक बट जाते हैं। हाँ? लेकिन भगवान को मत बांटिए। जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही हो तो हम व्यास पीठ पर बैठ करके आपको निमंत्रण दे रहे हैं। मेरा कार्ड स्वीकार करिए और नहीं तो आप कह दो तो हम पीले चावल कल दे जाए आपके। बट गए? अच्छा भाई, तो जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही हो, हम चाहेंगे जो भी मन में मैल हो उसको दूर करके, और ये पार्टी वो पार्टी कुछ पार्टी नहीं है। पार्टी तो नेता नगरी में होती है। क्यों भाई? ये समाजवादी पार्टी है, ये बहुजन समाज पार्टी है, ये सपा की है, ये भाजपा की है, लेकिन भगवान की कोई पार्टी नहीं है। ठाकुर जी की केवल एक ही पार्टी है, उसी पार्टी में सभी लोग सम्मिलित हों। तो जिनके कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, हम चाहेंगे कि आप लोग भी पधारे, हमारे निमंत्रण को स्वीकार करें। क्यों? अब आइए पुनः कथा प्रसंग से जुड़े। आज ठाकुर जी ने युधिष्ठिर से जब कहा कि तुम्हें याद नहीं है, बाण गंगा के किनारे भीष्म पिता बाणों की सैया पर लेटे हुए, और तुम राज के मद में इतना चूर हो गए हो कि उनका स्मरण तुम्हें नहीं है। ठाकुर जी इसमें भी कुछ चाहते थे। क्या चाहते थे? युधिष्ठिर को राजधर्म की शिक्षा दिलाना चाहते थे। और भगवान ने ये सुंदर नीति का प्रयोग किया। इसके बाद ठाकुर जी ने सब पांडवों को साथ में लिया, द्रौपदी भी साथ में चली और बाण गंगा के किनारे पर आ गई, जहां पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। सबने भीष्म पितामह को प्रणाम किया और ज्यों ही गंगा पुत्र ने अर्जुन को देखा, अर्जुन को देखते ही गंगा पुत्र के नेत्रों में अश्रु आ गए। जो अर्जुन को अत्यधिक प्रेम करते थे, आज बाल ब्रह्म
ब्रह्मचारी भीष्म पितामह के नेत्रों से अश्रु आ गए। भीष्म पितामह ने जब देखा कि श्याम सुंदर भी साथ में आए हैं